हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने HTML से वेबसाइट रिक्रिएशन पार्ट 2 किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। हमारी HTML प्लेलिस्ट पूरी हो चुकी है और आज से हम सीखने वाले हैं कि CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केड स्टाइल शीट्स, जिससे कि हम हमारे वेबसाइट्स को स्टाइल करते हैं जिससे वो ज़्यादा सुंदर दिखे। जैसे कि पहले हमने जो HTML से वेबसाइट्स बनाई थी, आपने देखी होगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही थी। लेकिन जब हम CSS सीखेंगे तो उससे हम वेबसाइट को स्टाइल कर सकेंगे जिससे कि वेबसाइट अच्छी दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दी है learncss.html और learncss.css एक न्यू फोल्डर में लर्निंग CSS में आप भी बना सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे हमारी बॉयलर प्लेट लगा दूँगा HTML की। ये लग चुकी है। मैं इसका टाइटल कर देता हूँ लर्न CSS। फिर सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि एक पैराग्राफ बना देंगे। उसमें हम लिख देंगे दिस इज़ अ पैराग्राफ। हमने बना लिया है। एक बार हम लाइव सर्वर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो अब हम देखेंगे कि CSS कैसे यूज़ करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि CSS के 3 टाइप होते हैं। तो वो तीनों टाइप है इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये तीनों टाइप क्या होता है हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनलाइन CSS का यूज़ कैसे करते हैं। तो हमें p टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना है और उसके अंदर मैं लिखूँगा कलर इज़ पिंक। अब मैंने ऐसा लिख दिया। मैं सेव करूँगा और अब जब मैं यहाँ जाके देखूँगा तो देखिए इसका कलर पिंक हो चुका है। हम यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ और एक हमें बीच में एक सेमी कोलन डालना है। फिर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर इज़ हम लिख देंगे ब्लू। अब हम यहाँ देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है। ऐसे हम हमारे इसको स्टाइल करते हैं। तो ये जो टाइप था, ये सबसे पहला टाइप है, ये है इनलाइन CSS। अब हम देखते हैं कि इंटरनल CSS कैसे यूज़ होता है। तो हमें जाना है हमारे हेड टैग में। उसमें हम एक न्यू टैग डालेंगे जो कि है स्टाइल टैग। हम उसमें हमारा पहले लिखेंगे P, क्योंकि हमें P को स्टाइल करना है। फिर हमें डालना है कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर फिर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूँगा कलर इज़ ग्रीन। लेकिन गाइस, जब हम अब यहाँ जाएंगे तो देखिए अभी भी इसका कलर पिंक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि CSS में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस कुछ इस तरह होता है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होता है इनलाइन CSS को। कि अगर आपने यहाँ कुछ इनलाइन CSS में अगर आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दी तो आप वो बाहर जितनी बार उसे बदलो वो नहीं बदलेंगी। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होता है इनलाइन CSS को। फिर अगर देखें कि इंटरनल CSS को ज़्यादा प्रेफरेंस होता है या एक्सटर्नल को, तो वो बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि आप एक्सटर्नल CSS को कहाँ लिखते हो। अब आप पूछेंगे कि एक्सटर्नल CSS कैसे लिखते हैं। तो हम पहले एक्सटर्नल CSS लिख देते हैं। उसके लिए हम बनाना पड़ता है एक लिंक टैग। उसमें मैं लिख दूँगा हमारे CSS का फाइल का नाम है learn css.css। तो मैं आपको एक पहले लिंक टैग समझा देता हूँ। इसका जो पहला एट्रीब्यूट है रेल टैग, उस रेल एट्रीब्यूट उसका फुल फॉर्म होता है रिलेशन, जो कि हमें ये बताता है कि इस HTML फाइल का इस learn css.css से ये रिलेशन है कि ये इसकी स्टाइल शीट है। और फिर आता है href एट्रीब्यूट, जहाँ हम वो CSS फाइल का नाम डालते हैं जिससे कि ये इससे अब डायरेक्टली गाइस ये इससे लिंक हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे प्रेफरेंस की। तो प्रेफरेंस ये होता है कि अब मैंने यहाँ नीचे स्टाइल लिखा है तो ज़्यादा नीचे स्टाइल है तो प्रेफरेंस स्टाइल टैग की ज़्यादा होगी लिंक टैग से। लेकिन वही अगर मैं लिंक टैग को काट के अगर मैं इसको इसके नीचे लिख दूँ तो अब ज़्यादा प्रेफरेंस इस फाइल की होगी एक्सटर्नल CSS की। तो वो इस पर डिपेंड करता है कि हम किसे कहाँ लिखते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इनलाइन का होता है। तो अब अगर समझे मैं ये इनलाइन हटा दूँ
तो अब ज़्यादा प्रेफरेंस स्टाइल टैग को है। अब देखिए अब इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए ग्रीन कलर हो चुका है। लेकिन अब अगर मैं जाऊँ हमारे लर्न CSS में, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कलर इज़ ब्लू, हमने लिख दिया। तो अब यहाँ कलर उसका ब्लू हो जाएगा, देखिए ब्लू कलर हो गया है। फिर अब अगर मैंने यहाँ जो इंटरनल CSS है उसमें मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर इज़ ब्राउन, तो क्योंकि अब देखिए एक्सटर्नल CSS में तो बैकग्राउंड कलर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो एकलौती प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर की सिर्फ यहाँ प्रेजेंट है, तो ये वाला अप्लाई होगा। तो अब उसका बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं वो हो जाएगा ब्राउन। तो ये हो गए गाइस हमारे तीनों टाइप के CSS। अब मैं आपको CSS का थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है इसको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। हाँ, तो गाइस ये जो मैंने यहाँ P लिखा है इसे हम कहते हैं सिलेक्टर। फिर जो कलर है, कलर जो प्रॉपर्टी है इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो ब्लू है ये इसकी वैल्यू है। आप इसे अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते हो या फिर एक लाइन पे भी लिख सकते हो, ये बराबर काम करता है। लेकिन इतना ध्यान रखें हर एक के बाद एक सेमीकोलन डालना ज़रूरी है। और इसी तरह हमने CSS के बेसिक्स सीख लिए कि कैसे हम CSS को लिंक करते हैं लिंक टैग की मदद से। ये जो लिंक टैग है इससे हम उसको लिंक करते हैं। आप उसका एक तो नाम भी डाल सकते हैं या फिर उसका पूरा पाथ कॉपी कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करके हम कॉपी पाथ करेंगे और फिर यहाँ पाथ पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे भी ये काम करता है। या फिर आप इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हैं स्टाइल टैग की मदद से, जो कि हमने यहाँ किया है। या फिर आप इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन CSS हम ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसी दिखता है। अगर हमने ज़्यादा ही पूरा HTML फाइल अगर हमने इनलाइन CSS से लिख दी, बाद में हम बहुत ज़्यादा CSS का यूज़ करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, कंजेस्टेड लगता है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ हम एक्सटर्नल CSS का करेंगे क्योंकि ये अच्छा भी दिखता है और फिर ईजी भी होता है यूज़ करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे बॉडी टैग यूज़ करूँ, बॉडी, तो इससे जो हमारा पूरा बॉडी टैग है वही पूरा कलर हो जाएगा। मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर इस, अगर मैंने लिख दिया एक्वा, तो आप देखेंगे कि पूरे वेबसाइट का जो, एक सेकेंड इसे सेव कर देता हूँ। हमें ये देखिए तो अब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्वा कलर नहीं हुआ है वेबसाइट का। उसका मुझे एक कारण ये लगता है कि शायद हमें फुल पाथ में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमें फुल पाथ अगर हम हटा के अगर हम डायरेक्टली अगर सिर्फ ऐसा लिखते हैं learn css.css, तो अब देखिए अब ये एक्वा कलर हो गया। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि हमें वो वाला जो फुल पाथ था वो तरीका सही नहीं होता है गाइस फुल पाथ लिखने का। वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा उसका सही तरीका। तो देखिए हमने इस तरह बॉडी टैग को भी कर दिया, हम ऐसे HTML टैग को भी कर सकते हैं। या फिर बाकी अगर मैंने कोई न्यू H1 बनाया उसको भी मैं कलर कर सकता हूँ। यहाँ सिंपली मैं लिखूँगा H1 जो कि सिलेक्टर है, फिर मैं डालूँगा ब्रैकेट, उसकी पहली प्रॉपर्टी मैं लिख दूँगा इसकी फॉन्ट फैमिली, और उसमें मैं लिख दूँगा समझिए जो पहला आ रहा है कुरियर न्यू कुरियर मोनोस्पेस। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो इसमें देखिए ये वाला फ़ॉन्ट उसको लग चुका है, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि CSS के क्या टाइप होते हैं, उसे लिंक कैसे करते हैं, इंटरनल CSS कैसे यूज़ करते हैं, इनलाइन CSS कैसे यूज़ करते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।